गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम +2 फिजिक्स के अंदर हैं। गाइज हमारा इन सेकेंड यूनिट चल रही है, बट आज सेकेंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस। इससे पहले अगर बात करें गाइज, हमने ना जर्नल सुना था रेजिस्टेंस, और ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास नो द सिंपल अपोजिशन ऑफर फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। दैट मीन्स जब भी कोई चीज़ बहते हुए करंट का विरोध करती है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। आज एक बात नई निकल करके आ रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट मीन्स अंदर से अपोजिशंस क्रिएट करनी है। तो गाइज इन द कैटेगरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आप एक बात ध्यान रखें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हेन दिस टास्क आस्क इन बोर्ड एग्जाम्स की राइट ए नोट ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस या डिफाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ द रेजिस्टेंस, और बच्चे रेजिस्टेंस लिख जाते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। गाइज फॉर द कोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बच्चा एक बार याद करना पड़ेगा +1 क्लास की वही डैनियल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसको दिमाग में डालिएगा। डैनियल सेल को या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को याद आया है, एक तरफ बीकर के अंदर एक इलेक्ट्रोड है, दूसरी तरफ बीकर में दूसरा इलेक्ट्रोड है, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर दोनों की दोनों रॉड डली हुई है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट आर डिप इनसाइड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट। तो अब क्या होगा, अब हम बात करते हैं कि अगर मेटल है, कंडक्टर है, बाहर से अगर करंट दिया जा रहा है और उस वक्त अगर अपोजिशंस आ रही है, देन दैट इज द सिंपल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफर विद इन द कंडक्टर। बट गाइज आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी, कभी उसको बाहर से टच करके देखना, बाहर से, तो आपको वो स्लाइटली वार्म लगेगी। इट मीन्स जो बैटरी है, बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन है, क्या वो सॉल्यूशन बैटरी के अंदर फ्लो होने वाले चार्ज या करंट का विरोध करता है या नहीं? तो जवाब आएगा यस। ऑब्वियसली द लिक्विड possessed inside the battery must start to create the opposition for the flow of current within the course of the battery। बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन है वो बैटरी की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के दौरान या बैटरी के अंदर फ्लो होने वाले करंट का विरोध करते हैं। देन गाइज दैट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ लिखा हुआ भी है कि इफ द इलेक्ट्रोलाइट एक्ट एज द रेजिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज आल्सो ए टाइप ऑफ अपोजिशन offered by the electrolyte within the cells or battery is called as internal resistance। अब बात आती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल r से। बच्चे यूनिट वही रहेगी इंटरनल रेजिस्टेंस की, ओम, बट ये देखना है कि किस किस चीज़ के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ है R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स आप खुद भी देख लीजिएगा, ग्रेटर द एरिया स्मॉलर विल बी द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। दैट मीन्स छोटी बैटरी अगर है तो वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस फॉलो करवाएगी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा और कम करंट देगी। इसीलिए आपने देखा होगा घर में जितनी कंजप्शन ज़्यादा होती चली जाती है, द शेप साइज स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैटरी गोज ऑन इंक्रीजिंग, उसका शेप साइज स्ट्रक्चर बढ़ता चला जाएगा। एरिया ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम, और बच्चा रेजिस्टेंस कम तो एबिलिटी टू फ्लो द करंट मैक्सिमम। सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, मतलब आपके पास अगर एक बैटरी है, आपको पता होगा गाइज जो घर में इन्वर्टर की बैटरी है उसके अंदर अल्टरनेट में प्लेटें डली हुई होती है कॉपर की, एक, फिर बीच में जगह देके 2, फिर 3, फिर 4। आप सोचो अगर इन्वर्टर की पूरी इतनी बड़ी बैटरी थी और उसमें अगर 2 ही प्लेट होती, एक इधर और एक इधर, द ड्यूरेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ दैट बैटरी इज एक्सट्रीमली लो, बहुत कम होती। क्यों? क्योंकि पहली प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच का डिस्टेंस आर को जनरेट करेगा। डिस्टेंस से जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा, और जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतनी अपोजिशन ज़्यादा, और जितनी अपोजिशन ज़्यादा उतना ही करंट फ्लो करने की एबिलिटी कम, इसलिए करंट नहीं आता। इसलिए घर में जो इन्वर्टर की बैटरी है, आपको क्या लगता है इन्वर्टर की अगर इतनी बड़ी बैटरी है तो उसमें सिर्फ 2 प्लेट नहीं है, इन 2 प्लेट के बीच में 2 प्लेट यहाँ है, 2 प्लेट यहाँ है, तो प्लेट और प्लेट के बीच का गैप कम हो गया। प्लेट और प्लेट के बीच का गैप कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस अगर कम हुआ तो करंट बढ़ गया। इसलिए द एबिलिटी ऑफ द डोमेस्टिक यूज इन्वर्टर बैटरी हाउ द मैनी सब सेल इंस्टेड ऑफ द 2 की बजाय। उसके बाद कह रहे हैं आर आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कल भी बात आई थी, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। अब यहाँ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमने बहुत बार बात की है गाइज। इन द कैटेगरी ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द नेचर आर जनरली कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरी, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा इसका मतलब कैरियर उतने ही ज़्यादा है, और ग्रेटर द कैरियर ग्रेटर इज द एबिलिटी टू डेवलप द करंट ज़्यादा होगा, और गाइस करंट ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है और करंट ज़्यादा होता है। सेकंड हमारे पास है टेम्परेचर। ईच एंड एवरी वन नो अबाउट देयर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतने कैरियर ज़्यादा फ्लो करेंगे, और कैरियर जितने ज़्यादा फ्लो करेंगे करंट उतना ही ज़्यादा, और करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस पर इन दोनों फैक्टर का तो ये प्रभाव पड़ेगा, बाकी ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर गाइज यहाँ बात करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का कोर्स हमारा ओवर हो गया। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज़ है रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ एंड वी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हर बार की तरह से बात करें तो हम इन दोनों को सेम मानते हैं। जनरली द पीपल कंसीडर दैट ईएमएफ एंड पोटेंशियल बोथ आर द पोटेंशियल। गाइज ध्यान से सुनिएगा, EMF and potential both are the potential, but if the circuit is open then the potential is called as EMF, but if the circuit is closed then the potential is called as potential difference। अब देखिएगा गाइस, ये सर्किट अडेप्ट किया गया है, यहाँ पर सोर्स लगा दिया, इसके दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल भी अप्लाई किया हुआ है। व्हेनेवर वी स्टार्ट टू टैप द की, जैसे ही हम की टैप करेंगे सर्किट, जब तक सर्किट ओपन है, अगर यहाँ बात करें ऐसे, अब आप देखिएगा जब तक सर्किट ओपन है तो EMF कम्स इनटू प्ले, EMF रोल प्ले करेगा, और क्या होना शुरू हो जाएगा, EMF रोल प्ले करेगा, एंड सिंपली वी कैन कैपेबल टू कैलकुलेट द EMF। हम EMF को कैलकुलेट कर लेंगे जो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो। और ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा रखा है सर्किट में बिल्कुल हवा हवा में, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है ना वो रेजिस्टेंस अपोज्ड कर रहा है या क्रिएट कर रहा है। आफ्टर दैट गाइज व्हेनेवर वी स्टार्ट टू टैप द की, जैसे हमने की टैप कर दी, की टैप करते ही यहाँ से करंट फ्लो करने लग गया, पोटेंशियल लिखा गया है व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द सेल द EMF स्टार्ट टू रिड्यूस्ड, EMF तो कम होना शुरू हो जाएगा, एंड वी स्टार्ट टू सेंड द करंट, और पोटेंशियल है ना V, वो करंट को देना स्टार्ट कर देगा सर्किट में से। अगर ये सर्किट को करंट देना शुरू कर देगा तो कह रहे हैं कि नेट द सर्किट कम्स इनटू प्ले टू कैरी द करंट। अब हमारे पास देखो एक चीज़ निकल करके आ रही है गाइस, सिंपल ओम्स लॉ को फॉलो करें, I इज इक्वल टू V/R। V का काम तो कर दिया, E जब सर्किट ओपन है तो ये देखो E बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो हमारे पास E बाई R प्लस R। अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप ऐसा कह सकते हैं V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V बाई R। V स्टैंड फॉर पोटेंशियल और R फॉर रेजिस्टेंस। तो बच्चा V का काम तो E ने कर दिया, और R जो रेजिस्टेंस है वो R प्लस R दोनों आ गए। कैपिटल R सर्किट में लगा हुआ है वायर का, स्मॉल r जो सेल या बैटरी लगाई है वो। ध्यान से देखिएगा प्लीज, केमिस्ट्री में भी एज इट इज है। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, I इज इक्वल टू V बाई R, यानी कि टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आप एक काम करिएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो E इज इक्वल टू I R प्लस R। ये हमने बता दिया। जब की टैप करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, E अपना जो व्यवहार है वो V में बदल देगा। तो सिंपल फिर से ओम्स लॉ आ गया, V इज इक्वल टू IR। फिर से इस इक्वेशन से जाइएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास E इज इक्वल टू ये अंदर IR प्लस IR, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नेट करंट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस नेट करंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस विद इन द सेल, इन दोनों के सम के बराबर है। अब देखो V इज इक्वल टू IR पहले लिखा था, तो ये जो कैपिटल I कैपिटल R है इसकी जगह पर तो V लिख दिया, और ये IR एज इट इज आ गया। अब हमारे पास E इज इक्वल टू IR प्लस V। आप स्मॉल r निकाल दो यहाँ से, स्मॉल r एक तरफ, ये E है, ये प्लस था इधर गया माइनस, ये इधर मल्टीप्लाइड है नीचे गया डिवाइड, तो R इज इक्वल टू E माइनस V बाई I। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए। अब एक बात को ध्यान से देखना, यहाँ एक चीज़ समझ नहीं आती हमें, कह रहे कि इफ़ I इज इक्वल टू 0, कई दो बातें होंगी, एक हम मैथमेटिकल बताएंगे, दूसरी थ्योरेटिकल। राइटर कह रहे हैं I इज इक्वल टू 0, बाउंड कर दिया आपको कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा तो सर्किट ओपन है। सर्किट ओपन अगर आपका है तो क्या आना चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं, एक्चुअली द पोटेंशियल इज EMF इफ नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। प्लीज ध्यान से सुन लो, इफ नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, अगर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा उस टाइम जो पोटेंशियल V है वही EMF ही है। तो कह रहे हैं कि इस चीज को प्रूव करो, ये तो हमने यहां से बता दिया। इफ I इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब I 0 है यानी कि करंट नहीं है, करंट नहीं है तो पोटेंशियल E भी होगा।
या पोटेंशियल V ही EMF E होगा। अब कह रहे हैं कि आप प्रूव करो, कैसे करेंगे? तो गाइस देखो, I को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो I को इधर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा IR, और I आपने क्या कर दिया 0, तो इसका मतलब E माइनस V इज इक्वल टू 0, और E माइनस V 0 हो गया तो E किसके बराबर हो गया? V के बराबर। देखो एक बार दोबारा से देख लो, हमने कहा है IR इज इक्वल टू E माइनस V, आपने कह दिया कि I 0 है, तो I 0 हो गया तो ये सब कुछ 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू E माइनस V, और ये इधर आएगा तो E इज इक्वल टू V। हम भी तो यही कह रहे हैं कि I 0 का मतलब जब सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा उस टाइम E ही V है या V ही E है। अब दोबारा से चलेंगे इस फॉर्मूला में, R E माइनस वी अपॉन I, और I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फिर से किसके बराबर है? V बाई आर, तो ये फोर्थ पावर फिर से ऊपर चली जाएगी, तो R इज इक्वल टू E माइनस वी बाई V इंटू आर, देन दैट इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कंप्लीट फॉर्मूला है। अब गाइज उसके बाद ना एक और इससे भी इंपॉर्टेंट बात आती है, वी स्टार्ट टू परफॉर्म सम वर्क अबाउट द EMF। हम EMF के बारे में कुछ काम करेंगे। तो हमारे पास है E इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, सबको पता है E इज इक्वल टू या V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। दोनों यूनिटें पहले की वीडियो में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। E को स्टेट वोल्ट बोलेंगे, W को हम अर्ग बोलेंगे, और DQ को स्टेट कूलम्स बोलेंगे। सिमिलर लाइक टू एज E को वोल्ट बोलेंगे, W को जूल बोलेंगे, और Q को कूलम्स बोलेंगे। आप पहले से पता है आप लोगों को, पोटेंशियल या EMF इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ ए 1 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज ऑफ 1 कूलम्स। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, E इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। आप डी डब्ल्यू को एक तरफ रखिएगा, बाकी एक तरफ, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई इंटू डी क्यू। आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई इंटू डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि E EMF आपका कॉन्स्टेंट है। बच्चा डी डब्ल्यू बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क पावर है, E है, और डी क्यू बाई डी टी आई है, सो P इज इक्वल टू ई इंटू आई। आप एक काम करिएगा, आप I को 1 कर दो, तो I अगर आपके पास 1 है, आपने मान लिया कि करंट जो फ्लो कर रहा है सर्किट में, करंट अगर 1 है आपका तो क्या होगा? करंट अगर 1 आ गया तो P इज इक्वल टू ई, हेंस पावर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू EMF इफ कंडीशन बाउंड कर दी है, इफ द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट इज यूनिट। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। टेक ए स्क्रीनशॉट इमीडिएटली।